प्रणय राय, एनडीटीवी के मालिक प्रणय राय बरखा दत्त के पांव दबाते थे, पांव सहलाते थे, न्यूज रूम में, अपने चैम्बर के अंदर भी। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात रवीश कुमार ने कही है एक निजी टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू के दौरान। उन्हें शायद चक्कर आया जो भी हुआ होगा उनको। मैंने देखा कि कमरे के बगल में डॉक्टर प्रणय राय उनके तलवे रगड़ रहे थे उनको ठीक करने के लिए। ये मेरी आंख से देखा मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जब वो मुकेश अंबानी को वो बता सकती हैं कि तब तो वहां पर वो मैनेजिंग एडिटर थी कि क्या होता था, वो क्यों नहीं बताती हैं? दोनों में बहुत अंतर है। अगर नफरत है डॉक्टर प्रणय राय से, बहुत स्वागत है। बहुत उनको पता होगा कि बहुत सारे लोग उनको नहीं पसंद करते हैं, और मैं कोई उनका दोस्त नहीं हूं, ये भी बात साफ है ना कि मैं तो खाली हाथ वहां से निकला हूं ना, वहां से मैं उनका मित्र नहीं हूं। लेकिन आप ऑब्जेक्टिवली तो देखेंगे ना उनको। मैंने अपनी आंखों से देखा था उनको। जब चक्कर आ गया तो मैं दूसरे कमरे में ऊँघने की स्थिति में देखा कि कोई ऐसे जोर जोर से बोल रहे हैं, कोई चॉकलेट लेके आ रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, कोई चीनी लेके आ रहा है, और वो तलवा पांव रगड़ रहे हैं। मैंने इस डॉक्टर प्रणय राय को देखा है ना कमाल की बात। वो रवीश कुमार जो दिन रात प्रणय राय के नाम जपता था, एनडीटीवी के नाम जपता था, उस रवीश कुमार को ऐसा क्या हो गया? रवीश कुमार ने जिस प्रणय राय के गुणगान में इतनी गाथाएं लिखी, वो कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया प्रणय राय ने आखिरी चिट्ठी में अडानी के लिए कुछ भी नहीं लिखा। उन्हें इतना कुछ मिल गया कि वो चुपचाप निकल लिए। रवीश प्रणय राय पर अब यह भी आरोप लगा रहा है कि उन्हें तो माल मिल गया, मैं तो सड़क पर आ गया। ये बदला बदला रवीश क्या प्रणय राय को धमका रहा है कि मेरे पास कुछ राज हैं, तुमने माल बहुत बना लिए, अब वो राज खोल दूंगा। नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। रवीश कुमार आजकल हर यूट्यूब चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे, हर नहीं, अपने मन पसंदीदा, अपने विचारधारा से प्रभावित। वो अजीत अंजुम के पास गया, उसके बाद वो करण थापर के द वायर के लिए, उसके बाद अपने पसंद के किसी मीनू और पिंकी के पास, अब की बार वो बीबीसी के पास पहुंचा है। रवीश कुमार से आग्रह करते हैं कि कभी मनीष ठाकुर शो या फिर द व्यूज मीडिया पर भी आ जाया करो, हम भी सवाल कर लेंगे। जो रवीश कुमार यह कहता है भारत के प्रधानमंत्री से कि हमारे सामने क्यों नहीं आते, उस रवीश कुमार से आग्रह है कि अपने ढंग से मंच चुनते हो और वहीं जाकर के अपनी टीआरपी बनाते हो। तो अब तो समझ में कुछ दिनों तक आया कि रवीश अपने सेलेक्टिव विचारधारा के लोग, जो भारत के एजेंडे के खिलाफ, जो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करते हैं, उन सबके मंचों का प्रयोग कर रहे हैं। रवीश ने अब तक किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के अपना गाथा नहीं सुनाया है, तो हम भी रवीश को आमंत्रित करते हैं अपने मंच पे। आए हम भी उनसे कुछ जाने कि रवीश कुमार के साथ क्या हुआ है। कमाल की बात है कि वो अब अलग अलग ढंग से ऐसे मंच को तलाश रहे हैं जो उनसे वो सवाल नहीं करे जिसके लिए वो सवालों के घेरे में है। रवीश कुमार ने प्रणय राय पर और एनडीटीवी से अपने आप को बड़ा होने की बात करण थापर के सामने की, दूसरे एंकर के सामने भी कर दी, लेकिन रवीश कुमार से काउंटर सवाल किसी ने नहीं पूछा कि आखिर आप एनडीटीवी और प्रणय राय से बड़े कैसे हो गए। यह सवाल पूछना बनता था ना। जो लोग भारत के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, उस रवीश कुमार से भी तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। तब समझ में आएगा कि क्यों रवीश कुमार ऐसे ऐसे मंचों को तलाश कर रहे हैं। लेकिन बात अब यहीं तलक नहीं है। रवीश कुमार ने जो ही करण थापर के सामने कहा कि उनके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए उनके खिलाफ खर्च किए गए उन्हें हटाने के लिए, क्योंकि वो एनडीटीवी के बैनर से बड़े हो गए थे। सामने वाले पत्रकार की हैसियत देखिए कि वो इस बात पर हंसा भी नहीं कि रवीश कुमार ये क्या बोल रहा है। बीबीसी को भी इंटरव्यू दिया, वहां पर भी ये सवाल नहीं उठा।
लेकिन जब सोशल मीडिया पर मजाक उड़ने लगा तो रवीश कुमार ने अब सीधे तौर पर प्रणय राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसने यह कह दिया कि प्रणय राय माल पाकर के निकल गए, अडानी की तारीफ इसीलिए करने लगे। सवाल यह है कि जब मालिक ने प्रॉपर ढंग से एक सौदा किया तो फिर किसी नौकर को इस पे आपत्ति कैसे हो सकती है? किसी एक नौकर को ही सिर्फ कैसे आपत्ति हो सकती है? रवीश कुमार खुद तो बाहर आया लेकिन अपने तमाम साथियों को महत्वाकांक्षी मतलबी कहने लगा। फिर उसने यह भी कहा कि प्रणय राय जब अडानी को बेच रहे थे अपना शेयर तो अडानी से मिलने एनडीटीवी के कई संपादक जाया करते थे, वो नहीं गए। जब ये आरोप रवीश कुमार को उनके पुराने सहयोगी बरखा दत्त ने एक ट्विटर के माध्यम से उठाया कि जब अडानी ने से पहले अंबानी ने संपत्ति खरीदी, 30% शेयर खरीदा, तब रवीश चुप क्यों था? यह सवाल जब बीबीसी के रिपोर्टर ने पूछा उनसे तो रवीश बौखला गया और कहने लगा कि यह बरखा वही है जिसके पांव प्रणय राय अपने चैम्बर में सहलाते हुए मुझे देखे गए थे जब उनके पांव में मोच आ गया था। उन्हें शायद चक्कर आया जो भी हुआ होगा उनको। मैंने देखा कि कमरे के बगल में डॉक्टर प्रणय राय उनके तलवे रगड़ रहे थे उनको ठीक करने के लिए। ये मेरी आंख से देखा मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जब वो मुकेश अंबानी को वो बता सकती हैं कि तब तो वहां पर वो मैनेजिंग एडिटर थी कि क्या होता था, वो क्यों नहीं बताती हैं? दोनों में बहुत अंतर है। अगर नफरत है डॉक्टर प्रणय राय से, बहुत स्वागत है। बहुत उनको पता होगा कि बहुत सारे लोग उनको नहीं पसंद करते हैं और मैं कोई उनका दोस्त नहीं हूं, ये भी बात साफ है ना कि मैं तो खाली हाथ वहां से निकला हूं ना, वहां से मैं उनका मित्र नहीं हूं। लेकिन आप ऑब्जेक्टिवली तो देखेंगे ना उनको। मैंने अपनी आंखों से देखा था उनको। जब चक्कर आ गया तो मैं दूसरे कमरे में ऊँघने की स्थिति में देखा कि कोई ऐसे जोर जोर से बोल रहे हैं, कोई चॉकलेट लेके आ रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, कोई चीनी लेके आ रहा है और वो तलवा पांव रगड़ रहे हैं। मैंने इस डॉक्टर प्रणय राय को देखा है। रवीश की इस बात को समझिएगा कि वो प्रणय राय पर, उस प्रणय राय को जिसे वो देवता कहता था, उस प्रणय राय को के ऊपर कितना बड़ा लांछन लगा रहा है कि वो बरखा दत्त के पांव सहला रहे थे। बरखा दत्त के पांव क्या प्रणय राय इसलिए सहला रहे थे क्योंकि 2G के मामले में बरखा फंसी हुई थी और एनडीटीवी पर भी गंभीर आरोप लग रहे थे? क्या बरखा चैनल छोड़ करके ना जाए इसलिए प्रणय राय बरखा दत्त के पांव सहला रहे थे? क्या प्रणय राय हर किसी अपनी रिपोर्टर्स या एंकर के पांव सहलाते थे जिसके पांव में मोच आ जाए फील्ड में काम करने के दौरान? रवीश की यह बात बीबीसी के मंच पर कहना बहुत बड़ी बात है। यह संकेत देता है कि क्या रवीश कुमार प्रणय राय को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुमने बरखा दत्त से के पांव दबा करके उस समय तो तुम बच गए, हमारे पास गहरे राज हैं। रवीश बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फिर आइडियाज कैसे आते थे चैनल्स में कौन सी स्टोरी करनी है? रवीश को इतनी आजादी क्यों दी गई थी? क्या इसके बदले कोई सौदा गंभीर था? क्या रवीश वो भी पोल खोलने वाले हैं? रवीश बार बार कहते हैं कि उनका आखिरी पत्र, मतलब प्रणय राय का आखिरी पत्र चौंकाने वाला है। वो अपेक्षा कर रहे थे कि प्रणय राय भी अडानी के बारे में कुछ लिखें, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। रवीश एक से एक खेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके दोस्त और शुभचिंतक, कई पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से लोग कहते रहे कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ जाऊं। वो संकेत देते हैं कि वो बहुत बड़े हो गए हैं। वो इशारा यह भी करते हैं कि उनके पास उनके पास कैमरा नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं। इतनी मोटी तनख्वाह पे काम करने के बाद भी इंस्ट्रूमेंट नहीं। सवाल यह भी है कि रवीश कुमार जैसे लोगों की लाचारी क्या थी जब वो कहते हैं 8 साल तक उनकी चैनल में किसी की सैलरी नहीं बढ़ी, फिर भी वो काम करते रहे। सैलरी कम हो गई फिर भी काम करते रहे। ऐसी कौन सी लाचारी थी कि 8-8 साल तक आप पुरानी सैलरी पर काम करते रहे? रवीश उस पीड़ा को भी याद करते हैं और ये कहते हैं कि कई सालों से गाड़ियां प्रणय राय ने नहीं बदली, लेकिन सुख सुविधाओं के लिए वो कहते हैं कि हां, सुख सुविधाएं तो वहां थी। तो सवाल यह है कि कौन सी सुख सुविधाएं थी और कहां से मिलती थी, जिसके बारे में रवीश पोल खोलने का डर दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रणय राय तो मोटा पैसा लेकर के चले गए, लेकिन मैं रोड पर आ गया। तो क्या रवीश प्रणय राय को बार बार अब डरा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं? खुले शब्दों में कहें, रवीश कितने शातिर हैं यह बार बार दिख रहा है।
वो करोड़ रुपए बनाने के बाद कहते हैं कि यूट्यूब चलाना मेरे लिए मुश्किल है, सरकार इसे भी बैन कर सकती है क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है। यूट्यूब पर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं जर्नलिस्ट के रूप में, बेहतर काम कर रहे हैं, फिर रवीश कुमार कौन सी टीम बनाने की बात कर रहे हैं? तो क्या रवीश कुमार किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी पॉलिटिकल पार्टी को के सामने जाल फेंक रहे हैं कि हमें ऑफर करो और उसके बाद हम प्रणय राय के पोल खोलेंगे ताकि हम स्टार बने? या फिर प्रणय राय को धमका रहे हैं कितने पैसे मिल गए प्रणय बाबू, कोई दूसरा चैनल खोलिए और हमारे सुपुर्द कर दीजिए? अहम बात ये कि बरखा की बात ये कि अंबानी ने जब शेयर खरीदा तो रवीश को बुरा क्यों नहीं लगा? ये तो बरखा ने नाम भी नहीं लिया था, तो इतना तिलमिला क्यों गया रवीश कुमार और बरखा और प्रणय राय के संबंधों को लेकर? ऐसा क्यों कह गए रवीश कुमार? ये चीजें सामान्य नहीं है, ये चीजें बताते हैं कि वो ये तो कह रहे कि तेवर में मैं बोल गया कि प्रणय राय और एनडीटीवी से मैं बड़ा हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सच्चाई नहीं है। तो फिर सच्चाई क्या है जो प्रणय राय की सच्चाई रवीश कुमार छुपा रहे हैं और ब्लैकमेल भी कर रहे हैं? बरखा के अलावा किस किस के पांव दबाते थे प्रणय राय, क्या रवीश अगले इंटरव्यू में यह भी बताएंगे? परत दर परत अब रवीश नए पर्दे खोल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से पलटी मारते दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रणय राय और एनडीटीवी की गाथा सुनाया करते थे, अब यह भी कहने लगे हैं कि मेरा बहुत बुरा वक्त वहां बीता है, मैंने बहुत कुछ गंवाया है वहां, मैंने सिर्फ पाया नहीं गंवाया नहीं है। जिस व्यक्ति को पूरी इतनी आजादी दे दी गई, जिस व्यक्ति को संपादक से बड़ा बना दिया गया, मालिक से बड़ा बना दिया गया, उसकी पीड़ा भी अब निकल रही है। ये पीड़ा खतरनाक रूप ले रही है। दरअसल रवीश अब धीरे धीरे विदूषक बनता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये कि जिस मंच की तलाश, जिन जिन मंचों की वो तलाश कर रहा है, जिन जिन मंचों पे रवीश जा जा करके अपना रोना रो रहे हैं, उन मंचों की भी अपनी पहचान है। ऐसे में जिस तरह से आप आरोप लगाते हैं, आरोप आपके ऊपर भी है कि सवाल आपसे जो नहीं कर पाता, रवीश उसी मंच की तलाश क्यों करते हैं? और प्रणय राय को अब डराने और ब्लैकमेल करने में रवीश क्या फायदा देख रहे हैं? इस पूरे प्रकरण से अब साफ दिखाई दे रहा है कि जिस व्यक्ति को एक वर्ग ने मसीहा बनाया, उस व्यक्ति का असली सच क्या है और वो कितना गिर रहा है कि वो कह रहा है कि मैं चिट्ठी छांटने वाला था और प्रणय राय ने मुझे यहां तक पहुंचाया। अब मैं उनसे दगा भी तो नहीं कर सकता हूं रोड पे आने के बाद। यह कहना ही अपने आप में संदेश है कि दगा यदि करूंगा तो बर्बाद कर दूंगा। प्रणय राय इस धमकी से क्या उनकी रातों की नींद खराब हो जाएगी? क्योंकि रवीश खुद कहते हैं आजकल उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही है। तो रवीश को कैसे पता कि प्रणय राय को रात की नींद नहीं आ रही है? भारत के मीडिया मडोक, इंडियन मीडिया मडोक प्रणय राय को रात में नींद नहीं आ रही है, ये रवीश कुमार ही सिर्फ जानते हैं। इसके पीछे का सच क्या है? रवीश क्या इसी का सौदा कर रहे हैं, अलग अलग अपने मुताबिक मंच तलाश करके, ताकि उनसे कोई सवाल ना कर सके? ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो सच उस सच तक पहुंचा जा सके जिस सच की तलाश है। नमस्कार।